आपके पति से प्यार करती हूँ। हमारे करीब होने की निशानी देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई हूँ। इधर तुमको तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी नहीं दिख रही है कि तुम वो पराई लड़की से बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। OMG गाइस, फिर से शुरू हो गया है झनक में सेम हंगामा। हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई तुम्हारी। झनक बॉस हाउस में तो आ गई है, लेकिन शुरू हो गई है फिर से वही तूतू में खींचतान झनक को लेकर के। जिसको इतनी जरूरत है, ट्रीटमेंट तो देना होगा ना उसे। विपाशा, तनुजा और अर्शी इस बात को भूल चुके हैं कि ये घर उनका नहीं बल्कि लालोन का है। कि तुम अनी से प्यार करती हो। और अपू झनक से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये बात भूल चुके हैं और झनक को बार बार घर से जाने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, उसे परेशान करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। और प्लानिंग कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि झनक को अर्शी की सेवा करनी है, अर्शी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब इन लोगों के पास पैसे हैं नहीं और इनको एक मेड अफोर्ड करते भी नहीं बन रहा है फुल टाइम की। इसीलिए वो चाहते हैं कि झनक सेवा करे अर्शी की दिन रात। उसके पहले खूब सारा हंगामा होता है, बहस होती है और बहस के दौरान झनक ये कह देती है कि मैं आपके पति से प्यार करती हूँ। मेरे सामने खड़े होकर खुद से कह रही है कि मेरे पति से प्यार करती है। प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनके साथ घर बसाना है, ये मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं प्यार करती हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि सारी बातें अनिरुद्ध दूर सुन रहा होता है खड़े हुए, और ये बात भी मन में सोच रहा होता है कि झनक ने इतनी बड़ी बात इन सब के सामने बोल दी, मेरे सामने कभी उसने खुलकर ये बात तक नहीं करी और अब तो मुझसे बात भी नहीं करती है, क्योंकि जब से उसने बच्चे की बात सुनी है तब से उसने मुझसे एक पल भी ढंग से बात नहीं करी है। धामी को झनक की चिंता हो रही है। धामी को झनक की वो बातें उनके दिमाग में बैठ गई हैं कि झनक की माँ ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, पिताजी को किसी और ने ख़त्म कर दिया। गुजरात में थी तो गुजरात में भी अर्शी ने चैन से जीने नहीं दिया। उसके बाद जैसे तैसे करके एक बुरी जगह से वापस आई है और अब वो जाए तो जाए कहाँ। इस बात को लेकर के तनुजा और अर्शी आकर के बहस करने लग जाते हैं धामी से और कहते हैं कि इस लड़की को यहाँ से निकालो, हम कब तक इसको इस घर में रखेंगे और कब तक ये हमारी छाती पर मूंग दलेगी। और अर्शी की कंडीशन ऐसी है कि अब तो इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब इस बीच में सभी लोग, घर के सारे लोग आ जाते हैं। बड़ो माँ आ जाती है, झनक आ जाती है और छोटोन भी आ जाता है। और छोटन सबके सामने कहता है कि देखो, शायद तुम लोग भूल रहे हो इस घर का असली मालिक कौन है। और असली मालिक जो है वो अपू है और अपू इसको बहुत प्यार करती है। तो तुम लोग किस हक से बोल रहे हो कि वो इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी। और भाई साहब जम के बहस होती है, जैसी पहले हुआ करती थी उससे भी 2 गुना ज़्यादा बहस होती है। और इस दौरान झनक बीच में बोलना चाह रही है छोटौन को कि मैं चली जाती हूँ यहाँ से, ये हो जाती हूँ, लेकिन छोटौन उसको चुप करा देता और कहता है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो ना तब बीच में मत बोला करो। अर्शी बदतमीजी करती है छोटौन से, तब बड़ो माँ उसको सबक सिखाती है और बोलती है कि तुम्हारे चाचा ससुर लगते हैं और तुम अपने काका ससुर को इस तरीके से बात कर रही हो, कम से बड़ों का तो लिहाज कर लो, उम्र का तो लिहाज कर लो। लेकिन अर्शी के सर पे बहुत बड़ा एक क्या है ना, अर्शी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि जहाँ दिख रहा था कि झनक एक अच्छी भली ज़िंदगी जी रही है तो उसको चुपचाप जीने देती। और अनिरुद्ध भी इतना बेवकूफ़ है कि झनक वहाँ पर थी तो उसको रहने देते, लेकिन वो अर्शी को लेकर गया और अर्शी ने रिएक्ट किया और अनफॉर्चुनेटली झनक वापस यहाँ आ गई राइटर की कृपा से। और अब वही हंगामा शुरू हो गया है और बड़ों माँ ने और छोटों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब झनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध पूरी महफिल में लड़ाई झगड़े के बीच में काट के आता है और झनक के पास आके खड़ा हो जाता है। कहता है बड़ो माँ, हाँ मुझे नाश्ता लगा दो। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि झनक ने कुछ खाया या नहीं खाया। सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है, इसकी शक्ल से दिख रहा है इसने कुछ नहीं खाया है। बड़ो माँ कह रही है कि मैंने इसको 2-3 दिन से बोल रही हूँ, जब से आई है एक मील नहीं इसने लिया है। तो अनिरुद्ध उसको कंसर्न करता है और बोलता है इसकी शक्ल देख रहे हैं, इसकी आंखें देख रहे हैं, कितनी कमज़ोर हो गई है। अर्शी का रिएक्शन बड़ा फनी था, लेकिन अर्शी गुस्सा होकर बोलती है इधर तुमको तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी नहीं दिख रही है कि तुम वो पराई लड़की से बोल रहे हो। अनिरुद्ध कहता है 24 घंटे तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अगर कुछ टाइम मैंने इसके बारे में बोल दिया जो कि घर की सदस्य है और घर के किसी सदस्य के बारे में कुछ उसके बारे में हालचाल पूछ लिया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो गई।
खैर अर्शी कहती है कि मेरी मॉम को बड़ी चिंता हो रही थी, मेरी बेटी करके बोल रही थी, तो अब वो तो आने ही वाली है, वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाएंगी। लेकिन आई एम श्योर झनक उसके साथ नहीं जाने वाली है। षष्ठी भी प्लानिंग करके बैठी हुई है क्योंकि ब्रजभूषण झनक को ढूंढ रहा है, उसके वकील उसको ढूंढ रहे हैं, उसके गुंडे उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन रेड लाइट एरिया तक भी वो जाता है और उसके बाद वो उसको पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद पुलिस उसको छुड़ा देती है और ये सारी बातें वो दूसरा आदमी आके बताता है। फिर ब्रजभूषण को ये पता चलता है कि झनक कोलकाता में है और कोलकाता में रेड लाइट एरिया से भाग गई थी और उसके बाद कोई और उसको ले गया, कोई शायद उसका रिश्तेदार था। तब वो षष्ठी को कॉल लगाता है और षष्ठी से पूछता है और षष्ठी उसको बताती है। अगर षष्ठी उसका भला चाहती तो शायद ना बताती, लेकिन षष्ठी की चाल है और ये बात अनिरुद्ध, झनक, छोटौन सब समझ रहे हैं। और कल के एपिसोड में झनक जाने के लिए मना कर देगी उसके साथ, क्योंकि अर्शी का काम करती हुई नजर आ रही है। झनक अर्शी का बेड बना रही है, अर्शी अपने प्यार की कस्में खाती हुई नजर आ रही है उसके सामने कि मैं और अनिरुद्ध तो आपस में बहुत करीब थे, बहुत पहले से ही करीब थे और हमारी करीब होने की निशानी देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर झनक कहती है, और अनिरुद्ध फिर से कान लगा के सुन रहा है, और इस बात पर झनक कहती है कि मेरा प्यार सरजी के लिए करीब होने वाला नहीं है। अगर हम ना भी मिले तो भी मैं उनसे उतना ही प्यार करती रहूंगी। मतलब अनिरुद्ध को तो उसने गदगद कर दिया। वाह, क्या मतलब इतना प्यार का इजहार झनक ने कर दिया, जो पिछले 1.5 साल से प्यार का इजहार नहीं किया झनक ने, आज भर भर के प्यार का इजहार कर दिया अनिरुद्ध के सामने। और कहीं ना कहीं हो सकता है अनिरुद्ध और झनक के सामने ये सच्चाई आए कि जो बच्चा, जिस बच्चे के बारे में जो प्यार की निशानी बोली जा रही है, एक्चुअली वो प्यार की निशानी ही ना निकले, वो कोल्ड ड्रिंक की निशानी निकलेगी। वो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ब्रजभूषण और षष्ठी झनक के ऊपर खतरा बने हुए हैं और ये मामला कब तक चलने वाला है, क्या होगा, क्या कहानी ऐसे ही आगे बढ़ने वाली है, ये अभी तो देख करके यही लगता है कि कहानी कुछ ऐसे ही बढ़ने वाली है आगे। गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। आज का एपिसोड पुराने दिन की याद ताज़ा कर देगा, जनक और बोस फैमिली के बीच में जो तकरार हुई थी उसको लेकर के। शुभो बस मिसिंग था, बाकी सारा घर वहीं था और सब वही उसी तरीके की तू मैं चल रही थी। गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।